वेलकम। आज की इस वीडियो में मैं स्कास जम्मू का जो सेकंड राउंड काउंसलिंग है उसका स्केड्यूल और सीट मैट्रिक्स डिटेल में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से कोर्स में कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट वैकेंट हैं। जिन्होंने फर्स्ट राउंड अटेंड नहीं किया क्या वो सेकंड राउंड अटेंड कर सकते हैं कि नहीं, और जिनको ऑलरेडी सीट मिल गई है क्या वो अपर कोर्स में अपग्रेड करवा सकते हैं नहीं। इन सभी टॉपिक पे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम स्केड्यूल की बात करते हैं। आपकी जो काउंसलिंग है वो 5 अगस्त वेडनेसडे को होगी, और जिसका भी रैंक 3817 तक है, 1 से लेके 3817 तक है, वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, और जिसके मार्क्स 0.25 से अबव हैं। ठीक, आपकी जो रिपोर्टिंग है वो सुबह 9:30 बजे होगी, और काउंसलिंग जो है मेन कैंपस चट्ठा में होगी, बाबा जीतो ऑडिटोरियम में। और जो सेकंड डे है उस काउंसलिंग का, उसमें भी सेम रैंक और सेम मार्क्स वाले को बुलाया गया है, और सेकंड डे पे वही सीट फिल होंगी जो फर्स्ट डे पे वैकेंट रह गई होंगी। ठीक, देन इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या साथ रखने हैं। आपको 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की, देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक फोटोस्टेट कापी, मतलब एक फोटोस्टेट कापी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। देन आपको इसके साथ 1000 फीस भी सबमिट करनी है। और जिन्होंने फर्स्ट राउंड पार्टिसिपेट नहीं जिसमें जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था वो भी इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उनको जो फीस है वो 1500 पे करनी पड़ेगी। ठीक, देन इसके बाद जो ऑलरेडी मतलब जिनको ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई थी वो भी इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कोई वो उस बेस पे कर सकते हैं कि जिस कोर्स में वो अपग्रेड कराना चाहते हैं उसमें कोई सीट वैकेंट होनी चाहिए। ठीक, देन इसके बाद हम सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम बीवीएससी की बात करते हैं। बीवीएससी में डोमिसाइल जो सेल्फ फाइनेंस की सीट्स होती हैं वो सिर्फ एक है, और एग्रीकल्चर में ओपन मेरिट की 4 सीटें, आरबीए की 1 सीट है, और सेल्फ फाइनेंस की 5 सीटें एग्रीकल्चर में, और ऑल इंडिया बेसिस पे जो सेल्फ फाइनेंस की सीटें जिसको पहले एनआरआई भी बोलते थे उसकी 1 सीट है। ठीक, देन इसके बाद जो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी है इसमें सेल्फ फाइनेंस की 23 सीटें, ये पहले 50 सीट इसकी फिल हो गई थी, इसमें से शायद 27 स्टूडेंट ने ही ज्वाइन किया होगा, तभी इसमें 23 जो है वो वैकेंट है। देन इसके बाद हॉर्टिकल्चर में ओपन मेरिट में 1 सीट है, आरबीए में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 2, फिर जो वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय है इसमें 2, जो सेल्फ फाइनेंस की 2 हैं, और सेल्फ फाइनेंस जो ऑल इंडिया बेसिस पे इसकी भी 2 हैं। देन इसके बाद जो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है इसमें ओपन मेरिट की 5 सीटें हैं, एससी की 1, एसटी 1 की 1, आरबीए की 2, और सेल्फ फाइनेंस की भी 2। ठीक, देन इसके बाद हम बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। इसमें ओपन मेरिट की 2, एसटी 2 की 1, एएलसी की 1, आरबीए की 2, ईडब्ल्यूएस की 2, और सेल्फ फाइनेंस की भी 2, और जो ऑल इंडिया बेसिस पे है, मतलब जो एनआरआई जिसको पहले एनआरआई भी बोलते थे उसकी भी 4 सीटें हैं। ठीक है, देन इसके बाद जो बीएससी लाइफ साइंस है इसकी ओपन मेरिट में 1 सीट है, आरबीए में 1 सीट है, सेल्फ फाइनेंस की 1 सीट है, और ऑल इंडिया बेसिस पे सेल्फ फाइनेंस की 4 सीटें, और टोटल 79 सीटें जो है वो वैकेंट है स्कास जम्मू में। ठीक, तो मैंने मेन आपको स्केड्यूल भी बता दिया, और इसके साथ आपको जो भी अदर मेन पॉइंट थे, सीट मैट्रिक्स वगैरह डिटेल में आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।